अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ऑथेंटिक स्टाइल में लौकी गोश्त। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम जो लौकी गोश्त बना रहे हैं ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है, और हमारे आबाओ अजदाद जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो इसी तरीके से लौकी गोश्त बनाया करते थे। और हर इंसान का, हर ख़ानदान का, हर इलाके का, हर सूबे का, हर सिटी का, हर जो कंट्री है सब के अपने अपने तरीके होते हैं खाने बनाने के। और इत्तेफाक ये होता है कि सब एक ही स्पाइस यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें एक आपके हाथों का भी बड़ा ही कमाल होता है, और आपके हाथों का भी अपना एक जायका होता है जो आपके खानों को चार चांद लगा देता है और उन्हें और मज़ेदार बना देता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपने तरीके से कि हमारी नानी किस तरीके से लौकी गोश्त बनाया करती थी, जिनसे हमारी अम्मी ने सीखा और अब हमारी अम्मी से हमने सीखा। और बहुत ही यूनिक से सिंपल से स्टाइल में ये गोश्त बनता है। और दिल्ली का फेमस, जो दिल्ली के लोग हैं रहने वाले, वो इसी तरीके से लौकी गोश्त बनाते हैं। और आपके साथ में कुछ दिल्ली की अपनी नानी की और कुछ अपने दादा की जो दादी हैं वहाँ की रहने वाली इंडिया की, मैं उनकी कुछ ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाले दिनों में। तो चलिए रेसिपी को मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने 1 पाव गोश्त लिया है, और लौकी है मेरे पास, अनियन है, ग्रीन चिली है, टमाटर है, हरा धनिया है। अब ये कितनी क्वांटिटी में है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, और खाना भी पकाते जाएंगे और क्वांटिटी भी बताते जाएंगे। तो गोश्त मेरे पास यहाँ 1 पाव है। आप मटन ले लीजिए या गाय का ले लीजिए, जो आपका दिल चाहे। 1 पाव गोश्त मैंने ले लिया है, उसे मैंने कुकर में कन्वर्ट कर दिया है, सारा ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं प्याज काट के डालूँगी। 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए हैं। इसको आप नॉर्मल कट कर लीजिए। नॉर्मल कट इसलिए करेंगे कि हम कुकर में बना रहे हैं, अगर कुकर नहीं होता तो हम इसे बारीक बारीक कट करते हैं। तो देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरीके से कट करके ऐड कर दिया। अब दूसरी प्याज को भी मैं कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून भर के ऐड करूँगी। और लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हम इसके अंदर बाकी के सारे स्पाइस ऐड करते हैं। स्पाइस देख लीजिए मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर है। आप चाहें तो अगर मिर्ची तेज़ खाते हैं तो आप इसको तेज़ कर लीजिए, कम खाते हैं तो थोड़ा सा ½ स्पून कम कर लीजिए। उसके बाद ½ स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, ½ टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। और ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। आप लोग ½ टीस्पून ही ऐड कीजिएगा। और इसके अलावा ½ टीस्पून मैंने इसमें धनिया ऐड किया है, धनिया पाउडर। और अदरक, लहसुन और ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे जो है ना थोड़ा सही क्वांटिटी में ही ऐड करती हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 1½ टीस्पून। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। अब मैं आपको कुकर में कोई भी चीज़ गलाने का सही और परफेक्ट नाप बता देती हूँ कि इसमें अगर आप गोश्त या दालें कुछ भी गला रहे हैं, गोश्त वाले आइटम ख़ास कर, तो उसमें हमें 2.5 गिलास पानी ऐड करना होता है, चाहे गोश्त हमारा फ्रेश हो या गोश्त हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ हो। तो आप इसके अंदर 2.5 गिलास पानी ऐड कीजिए और इसको 15 मिनट के लिए चूल्हे पे रख दीजिए, अगर आपको इसे खूब अच्छी तरीके से गलाना है तो। और अगर आप चाहते हैं कि गोश्त अच्छी तरीके से ना गले, थोड़ा नॉर्मल सा कच्चा रहे और बाकी वेजिटेबल के साथ हम उसे गलाएँ, तो आप उसे 10 मिनट तक लगाएं कुकर को। तो देखिए मैंने कुकर को चूल्हे पे रख दिया है। अब अपने सब्ज़ी कट करने का टाइम आ चुका है। मैं सब्ज़ी कट करूँगी, लेकिन सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तो साथ साथ मैं चाय भी बनाऊँगी। तो चाय के लिए मैं दूध रख रही हूँ। कुकर का मैं आपको बता दूँ, जैसे ही सीटी बजना स्टार्ट होती है उसके बाद हम टाइम देखते हैं, या तो हम 10 मिनट तक चीज़ों को पकाते हैं या फिर हम 15 मिनट तक चीज़ों को पकाते हैं। और अगर चने वगैरह होते हैं या पाए होते हैं तो उसकी टाइमिंग अलग होती है, और उसका पानी का हिसाब किताब भी जो है वो सब अलग होता है। तो चलिए मैं साथ साथ अपनी चाय भी तैयार कर रही हूँ, और चाय पी लेते हैं क्योंकि आज रोज़े के बाद मैंने खाना बनाया है।
सर में बहुत दर्द हो रहा था, चाय भी नहीं पी थी, तो सोचा साथ साथ चाय पी लें। जब तक चाय बन रही है तो चाय को पकने देते हैं अच्छे तरीके से। इसमें कोई जल्दी नहीं करते क्योंकि चाय एक बहुत अहम जूज़ है हम लोगों की ज़िंदगी में। खाना ना हो लेकिन चाय बहुत ज़रूरी है। चाय ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। बस ये समझ लीजिए कि चाय जो है वो ज़िंदगी है कराची वालों की। तो जब तक हमारी चाय बनी है तो हमने देखिए यहाँ पे ये सब्ज़ी भी कट कर ली है। लौकी को मैंने मोटा मोटा कट किया है और चाय हमारी तैयार हो चुकी है। अब निकाल ली है मैंने इसे। मैं अब बैठ के सुकून से आराम से पीऊँगी और साथ साथ काम भी करते रहेंगे। तो देखिए अभी चाय तैयार ही हुई थी कि यहाँ पे कुकर भी तैयार हो चुका था, बोलना स्टार्ट हो चुका था। टाइम देखा तो टाइम भी पूरा हो चुका था, तो मैंने सोचा चलिए चाय भी पीते रहें और साथ साथ काम भी करते रहें। तो ये वाले 2 चमचे मैंने इसके अंदर भर के ऑयल डाले, बल्कि 2.5 चमचे ऑयल डाला है इसके अंदर मैंने। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून रही हूँ। गोश्त हमारा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और थोड़ा सा मैंने इसे नॉर्मल कट किया है ताकि वेजिटेबल के साथ भी ये थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद मैं लौकी भी इसी पॉइंट पे साथ साथ ही ऐड कर दूंगी ताकि जल्दी से जो है वो हमारी लौकी भी गल जाए। और अगर लौकी को साथ भुना जाए या टिंडों को गोश्त के साथ ऑयल के साथ भुना जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप टिंडा या सब्ज़ी कोई भी हो उसे डालने के फ़ौरन बाद ही पानी डाल देते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। तो देखिए ऑयल कितना ज़बरदस्त सा रिलीज़ हो चुका है और हमारी लौकी भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है, गली नहीं है, ये भुन चुकी है। और देखें इसकी शक्ल भी कितनी अच्छी आ रही है। बस अब इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे अपनी बाकी की जो वेजिटेबल था, टमाटर वगैरह, वो सब हम ऐड कर देंगे। आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ कितने टमाटर डाले। एक छोटा सा टमाटर लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्चें जो मैं साबुत ऐड करूँगी। ये सब इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, चमचा अच्छी तरीके से चलाएँगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी दही भी ऐड करूँगी। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि दिल्ली वाले जो हैं वो ख़ास करके आलू गोश्त, लौकी गोश्त या टिंडे गोश्त जो भी हो उसमें दही थोड़ा सा ऐड करते हैं। टमाटर बल्कि वो स्किप कर देते हैं, लेकिन दही ज़रूर ऐड करते हैं। इससे इसका जो शोरबा है, जो ग्रेवी है, वो गाढ़ी बनती है। तो मैं यहाँ पर 3 टीस्पून अच्छी तरीके से दही को फेंट कर ऐड करूँगी। आप लोग भी अच्छी तरीके से फेंट के ऐड कीजिएगा क्योंकि इसका दाना बन जाता है तो वो बहुत फिर सालन में ख़राब लगता है। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसमें चमचा चलाऊंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट। तो देखिए 10 मिनट बाद जब हमने सालन की शक्ल देखी तो कुछ ऐसी थी इसकी कंडीशन। और टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, भुन चुके हैं, लेकिन दही में अभी थोड़ा बहुत पानी है। तो इसे हम 5 मिनट थोड़ा सा और भुनेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और ये अपना सारा ऑयल सालन जो है वो रिलीज़ कर दे। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हमारा भुनने के बाद जो है सालन ऐसा हो चुका है, कितनी इसकी खूबसूरत सी शक्ल आ चुकी है और दही ने अपना सारा पानी खुश्क कर दिया है। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसी पॉइंट पे हम बस इसका शोरबा रखेंगे। अगर आप इसे भुना हुआ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा कम शोरबा रखें ताकि वो लौकी उसी में गल जाए और आपको थोड़ा रसमसा सा सालन मिल जाए। मैं यहाँ पर थोड़ा शोरबा ज़्यादा रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ 2 बोल जो हैं छोटे वाले वो पानी के ऐड किए हैं, जिसमें से 1 बोल मैं पका लूँगी और 1 बोल रह जाएगा एंड में। तो चलिए इसको पकने के लिए रखते हैं 2 मिनट। इसी के साथ मैं थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूँगी इसमें और हल्की आंच पे मैं इसे पकाऊँगी ताकि धनिया की खुशबू भी अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। तो देखिए यहाँ 10 मिनट बाद हमारा कुछ लुक इस तरीके का है सालन का और यही हमारा फाइनल लुक है। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है हमारे लौकी की फ़ाइनल लुक, लौकी गोश्त की। और यही इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। और यही जद्दी पुश्ती जो आबाओ अजदाद हैं जो बनाते आ रहे हैं, इसी स्टाइल से बनाते आ रहे हैं। कोई इसमें एडिशनल चीज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारी अम्मी जो हैं वो इसमें थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक पेपर भी ऐड कर देती थी और थोड़ा सा गरम मसाला भी, जो लोग स्पाइस तेज़ खाते हैं वो ऐड कर देते हैं, तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो आप भी इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके खाइए तो बहुत मज़े का है। और कोई भी इसमें मैंने एडिशनल चीज़ नहीं ऐड की है, बिल्कुल पुरानी और ऑथेंटिक रेसिपी है ये। इसको आप ट्राई कीजिए, आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत ही मज़े का इसके अंदर से जो है वो एक फ्लेवर आ रहा है। इसका शोरबा ऐसा होता है जैसे आप यखनी किसी चीज़ की जो है ना, पायों की यखनी
आप जो है वो खा रहे हैं या पी रहे हैं। तो आप एक बार इसको प्लीज़ ज़रूर मेरे कहने पे मेरे ही तरीके से ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसे खा के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। अभी अभी देगची से निकाला है, गरम बहुत ज़्यादा है, इसलिए लौकी और बोटी जो है वो मुझसे टूट नहीं रही है। तो चलिए मैं आपको इसी तरीके से खा के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है और यकीन करें बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। आप मेरे तरीके से बनाएं। थोड़ा सा स्पाइस मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा है क्योंकि हम स्पाइस बहुत कम खाते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से ये 2 टीस्पून जो मैंने इसके अंदर स्पाइस डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों की सपोर्ट की जो है वो सभी यूट्यूबर्स को ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ सैयदा को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।